जुड़ी हुई घटना श्राद्ध की। हम आपको क्या कहें, पता नहीं कितनी घटनाएं ऐसी हैं। एक वृंदावन की घटना, एक वैश्य पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी के यहां आए। ब्रजवासी ही थे वो, वृंदावन के निवासी, और हम गुरुजी के पास पढ़ते थे। तो आकर के रोने लग गए, बोले गुरुजी हम एकांत में आपसे कुछ कहना। गुरुजी ने ठीक है, हम बैठे थे, बोले ये बैठे, उन्हें ये बैठे रहे। उसने कहा महाराज हमारा वंश कैसे चलेगा, खूब इलाज करा चुके हैं, हमारी पत्नी के गर्भ ठहरता ही नहीं, गर्भ ठहरता है फिर वो गर्भ स्राव हो जाता है। खूब इलाज भी करा लिए, सब कुछ करा लिया, पूजा पाठ भी करा लिया, कोई फायदा नहीं। तो गुरुजी ने बड़ी ध्यान से सुना, सुन करके फिर थोड़ी देर ऐसे बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पितृगण बहुत रुष्ट हैं, संतति में बाधा पितरों के रोष से आती है। तुम प्रत्येक अमावास्या को श्राद्ध तर्पण और श्राद्ध अवश्य करो, प्रत्येक अमावास्या को, और ब्राह्मण को भोजन कराओ। 1 वर्ष के भीतर और भगवान की दया से, बिहारी जी की दया से तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने कहा महाराज जी हमारे संप्रदाय में तो हम लोग ये सब मानते नहीं है। तो गुरुजी थोड़े नाराज हो गए, बोले तुमको समाधान चाहिए कि नहीं? बोले हाँ समाधान तो चाहिए। तो बोले जनेऊ भी पहनो, चोटी भी रखाओ, कंठी बांधो, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले कर्म का अधिकार तो हमें प्राप्त होवे। और मेरे सामने की घटना है, गुरुजी ने एक ब्राह्मण को नियुक्त किया, और जब किया आज उनके परिवार में खूब संतति है, खूब भरा पूरा परिवार है। श्राद्ध कर्म का लोप मत करो। ब्राह्मणों के लिए भी हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है। स्वपाकी च यतिर्नष्टः परपाकी च ब्राह्मण। स्वपाकी यति नष्ट हो जाता है। वो इसलिए ऐसा कहा गया कि वो बनाने खाने की छूट उसको दी जाएगी, खूब चकाचक घी तेल मिर्च मसाला बना बनाकर पकवान व्यंजन खाएगा, तो कहां से भजन बनेगा उसका। इसलिए उसको कहा कि भाई जिन घरों की भिक्षा ग्रहण करने योग्य है वहां जाकर भिक्षा लेवे, भिक्षा लेके सरोवर या नदी के तट पर आवे, उसको जल में प्रक्षालित करे, और नमक मिर्च तेल मसाला सब बह जाए, निस्वाद हो जाए, तब वो यतियों का जो एक वैश्वदेव है वो करके तब वो शेष भिक्षा ग्रहण करे। ये उसके लिए विधि। पर ब्राह्मण यदि परपाकी हो गया, सबके हाथ की रसोई खाने लग गया, तो उसका विप्रत्व नष्ट हो जाएगा। सब खा रहे हैं सबके घरों में, क्या कमाई है, क्या इनके घर में चौका चूल्हा पवित्र है कि नहीं, अखाद्य अपेय घरों में आता है और उनके घरों में भोजन कर रहे हैं। कैसे हमारा विप्रत्व सुरक्षित होगा, कैसे हमारे संस्कार सुरक्षित होंगे? ब्राह्मण को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। आज हम अपने धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं, सदाचार की उपेक्षा कर रहे हैं, तो आज हमारी भी उपेक्षा हो रही है। धर्मो रक्षति रक्षिता। हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। ब्राह्मण को परपाकी नहीं होना चाहिए, स्वपाकी होना चाहिए। अब रही श्राद्ध की बात, बहुत ध्यान से सुने। यद्यपि लाइव कथाएं इस तरह की बातें कही नहीं जाती हैं, फिर भी कह रहे हैं
क्योंकि इन सब बातों को अब न कोई सोचने वाला है प्रायः, और न कोई सुनने वाला है। फिर भी कोई एक व्यक्ति भी यदि स्वीकार करेगा तो उससे धर्म की रक्षा हो जाएगी। एक व्यक्ति के मन में भी ये संस्कार जगेंगे, उससे धर्म संरक्षित होगा। जिस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित किया जाए, एक दिन पूर्व निमंत्रित करना चाहिए। उस ब्राह्मण को एक दिन पूर्व रात्रि का भोजन त्याग देना चाहिए, क्योंकि पितरों का पितृकर्म के निमंत्रण के लिए पितरों की आत्मा, पितरों की चेतना उसमें प्रविष्ट हो जाती ब्राह्मण में। अब वो पितृरूपी ही हो जाता है। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण, इससे अधिक जीवाना नहीं चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध न होवे तो यहां तक विधि है, अपना पुत्र यदि सुपात्र ब्राह्मण का है और दूसरा उतना सुपात्र नहीं, उसको संकल्प करके पवा दो। वो भी उपलब्ध नहीं, स्वयं के लिए संकल्प करके श्राद्ध कर लो, पालो, उससे भी तृप्ति हो जाएगी। पर श्राद्ध में अपात्र को भोजन नहीं कराना, सुपात्र को भोजन कराना। पात्र की परिभाषा क्या है? आप ग्रंथों को पढ़िए, देखिए तो सब बात आपकी समझ में आ जाएगी। पात्र की परिभाषा क्या है? तो उस ब्राह्मण में पितृगणों का निवास हो गया। अब उसको एक दिन पहले से ही संयम सदाचार का पालन करना चाहिए, स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन वह निमंत्रित होकर के पहुंचे तो द्वार पर ही उसका पाद प्रक्षालन होना चाहिए। फिर हमारे पितृगण ही आ रहे हैं, इस भाव से बहुत आदरपूर्वक उनको लेकर के बिठाकर उनका पूजन करके फिर रुचि पूर्वक उनको जिमाना चाहिए। वस्त्र, तांबूल, दक्षिणा आदि देनी चाहिए। फिर ब्राह्मण को दूसरी जगह भोजन नहीं करना, रात को ब्यारू नहीं करनी, सवेरे बाल भोग नहीं करना, फिर रात्रि को फिर ब्यारू नहीं करनी। और श्राद्ध भोजन करने के बाद वह देवकृत्य करने का अधिकारी नहीं है, उसे 1100 गायत्री का जप करना होगा। एक बार श्राद्ध खा के 1100 गायत्री जपे, तब दूसरे दिन पुनः वह पवित्र होगा। पुनर्भोजन कर लिया श्राद्ध में तो श्राद्धकर्ता का श्राद्ध तो नष्ट हो ही जाएगा, ब्राह्मण को भी भयंकर पाप लगेगा। द्वारा भोजन कर लिया तो, और कहीं प्रजोत्पत्ति के कार्य में लग गया तो पितृगणों को शुक्र में निवास करना पड़ता है, वो शाप देते हैं। इसलिए बहुत उत्तम पक्ष है कि पवित्र ब्राह्मण को श्राद्ध में एक दिन पूर्व अपने घर पर ही निमंत्रित करे, उनको वहीं विश्राम करावे, दूसरे दिन विधिवत श्राद्ध तर्पण आदि करके उनको भोजन करावे, और इतनी दक्षिणा दे कि उन बेचारों को लालच के कारण फिर इधर उधर अपनी प्रवृत्ति को चलाने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, करे दिन आ गए हैं, श्राद्ध के दिन आ गए, चलो 10 न्योते हो गए तो कम से कम 100 रुपए भी दक्षिणा होगा तो 1000 रुपया हो जाएगा। ऐसा सोचते बेचारे, क्या करें, गरीब हैं तो सोचते हैं 100 रुपए भी मिलेगा तो 1000 रुपए हो जाएगा, चक्की चूल्हे का कुछ विघ्न बाधा शांत होगी। इतना अधिक सत्कार सम्मान करो कि उस ब्राह्मण को किसी दूसरे के यहां खाने की इच्छा ही उत्पन्न। इसलिए इतना भोजन कराया जाता श्राद्ध में कि उसको इतना तृप्त होके खा ले कि ब्यारू तो कर ही न सके, और दूसरे दिन भी उसको बाल भोग करने की इच्छा न हो, फिर राजभोग करे, दोपहर का भोजन करे। श्राद्ध का बड़ा भारी महात्म्य है। नाम नहीं हम लेंगे। एक विप्र को एक महात्मा ने ही श्राद्ध की तिथि, पितृपक्ष था, तो उसने कहा, महात्मा ने ही कहा कि वो तो कोई नहीं, आप
खा लीजिए श्राद्ध। तो उसके मन में विचार आया कि चलो कोई बात नहीं, महात्मा हैं, कह रहे हैं तो खा लेते हैं। खा लिया। तो उसी दिन रात्रि में वो जिन्होंने श्राद्ध खाया था उन्हें उनके पिताजी का दर्शन हुआ। अब उन्होंने तो उनके पिताजी को देखा नहीं था, तो उन्होंने उनसे हुलिया बताई कि ऐसे ऐसे थे, सफेद धोती पहने थे, ऐसा कुर्ता था, बीच में चंदन की बिंदी लगाए थे, एक माला पहने थे, ऐसा शरीर था, ऐसी हुलिया थी उनकी, बताया। तो उन्होंने कहा कि बचपन में ही मेरे पिताजी चले गए थे, मुझे भी बहुत याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी याद है, मेरे पिताजी ऐसे ही थे। फोटो तो ऐसे ही है जैसा आप बता रहे हैं, वैसे ही फोटो है। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी दिखाई पड़े, तो उन्होंने क्या कहा? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात। तो बोले, पिताजी ने कहा कि आज के श्राद्ध कर्म से और श्राद्ध भोजन से हम अत्यंत तृप्त हुए हैं, हम अत्यंत संतुष्ट हुए हैं। यह बात उन्होंने प्रसन्न होकर के कही। यही है पितृगणों की प्रसन्नता। धीरे धीरे सब विलुप्त होता चला जा रहा है। भाई, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, श्राद्ध कर्म की उपेक्षा मत करो, पितृपक्ष की उपेक्षा मत करो। अपने पिता की तिथि वर्ष में आवे तो इस पितृपक्ष में तिथि आवे तो उस तिथि पर श्राद्ध करो और हृदय से उनके मंगल की, कल्याण की कामना करो, उसका लाभ आपको मिलेगा। हमारे यहां सब जगह पितरों की, देखिए, जन्म हुआ तो नांदीमुख श्राद्ध, यज्ञोपवीत हुआ तो नांदीमुख श्राद्ध। विवाह संस्कार में राम जी नांदीमुख श्राद्ध करके तब विवाह मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक अवसर पर हमें अपने पितरों को नहीं भूलना है। उस समय भी श्राद्ध है, विवाह के समय भी, वो नांदी श्राद्ध कहते उसको, आनंद के अवसर का श्राद्ध कहते। बोलो भक्तवत्सल भगवान।